हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब मस्त, जबरदस्त। मैं भी ठीक और मैं भी एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज हम फिर से अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो अब तक चलती आ रही थी। तो आज की क्लास का टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि ये लेक्चर सीरीज उन बच्चों के लिए है या उन बच्चों को फोकस में रख करके बनाई जा रही है जो ये चाहते हैं कि हम मैथ्स के अंदर ना बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस हम चीजों को जान लें, समझ लें, सीख लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए। तो चलिए अब हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। देखो भाई, अगर देसी स्टाइल में बोलूं तो मैं आज आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूं। ऐसे फॉर्मूले जैसे आपने 10th क्लास में शायद पढ़े हों, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा और इसका फॉर्मूला होता था दिस इज कॉस थीटा। ऐसा ही एक फॉर्मूला और होता है कॉस 90 माइनस थीटा और ये कितना होता है दिस इज साइन थीटा। इस तरह के फॉर्मूले 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे। कई बच्चे शायद ना पढ़े हों क्योंकि कहते हैं कि ये सिलेबस से हट गए थे जब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। अब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए अब जरा बात सुनिए ध्यान से। अब ना इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इस तरह के फॉर्मूलाज अभी समझाऊंगा कैसे बनेंगे, किस तरह से। इन्हें आपको याद नहीं करना, ये लॉजिकल है और मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें आप कैसे ध्यान रख सकते हैं या कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद ना फिर हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखो अब क्या होगा, यहां पर ना आप 90 देख रहे हैं ना, अब ना 11th क्लास के अंदर आपको इस जगह पर 180 भी नजर आएगा, इस जगह पर आपको 270 भी नजर आएगा, इस जगह पर आपको 360 भी नजर आएगा और यहां पर जो एंगल माइनस थीटा है ना, यहां माइनस भी नजर आएगा और साथ में क्या नजर आएगा, प्लस भी। और हम इस तरह के कुछ फॉर्मूले अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के सामने ना पहले एक ग्राफ जैसा दो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए ये मार्कर अगर मैं इस लाइन पर रखूं और यहां से रोटेट करना स्टार्ट करूं तो इस लाइन और मार्कर के बीच में एंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इस मार्कर को बिल्कुल लाइन के ऊपर रखता हूं तब ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का। और अगर मैं इसे रोटेट करते करते यहां तक ले आता हूं तब यहां पर जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। और अगर मैं इसे यहां से रोटेट करके यहां तक ले आता हूं, अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 180 डिग्री। और अगर मैं इसे यहां से पूरा रोटेट करके यहां तक ले आऊं तो यहां जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 270 डिग्री। और अगर यहां से इस मार्कर को रख के पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर दूं तब यहां पर जो एंगल बनेगा वो वापस क्या बनेगा, 360 डिग्री का। अब यहां से आप जानते हैं कि इस जगह पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर मैं 90 में से कुछ माइनस कर दूं, मान लीजिए 10, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री का। और ये जो 80 डिग्री है ना वो 90 से छोटा है, इसका मतलब 80 डिग्री एंगल ना आपके 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। ऐसे अगर बोला जाए तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये रहा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार हमारे पास क्वाड्रेंट है। अगर मैं पूछूं ये 80 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री में से 20 माइनस कर दूं तो बचेगा 70। आप बोलोगे सर ये एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 90 में से कुछ एंगल माइनस करते हैं, 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 90 में कुछ माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, 90 माइनस थीटा।
इस तरह से तो अगर 90 में कुछ ऐड कर दूं तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में। अब आप इसे लिखेंगे 90 प्लस थीटा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका और है, आप 180 में कुछ माइनस कर दीजिए तो आप उल्टा चले जाएंगे। इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये भी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। ऐसे तो 180 में कुछ ऐड कर दीजिए तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसे लिखेंगे 180 प्लस थीटा। और इस हिसाब से 270 में कुछ माइनस कर दूं तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसे लिखेंगे 270 माइनस थीटा। और अगर 270 में कुछ प्लस कर दें एंगल तो आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज 270 प्लस थीटा। या फिर आप 360 में कुछ माइनस कर दीजिए तो आप वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे एंड दिस इज 360 माइनस थीटा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आप 360 में कुछ ऐड कर देंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे एंड दिस इज 360 प्लस में थीटा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एंगल, सेकंड में 2 एंगल, थर्ड में 2 एंगल और फोर्थ में भी 2 एंगल। अब मैं ना आप लोगों को जैसे ही 90 माइनस थीटा लिखा है ना, इसके 6 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन, कॉट, सैक और कॉसेक। जब आप इस एक एंगल के लिए 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे तो ऐसे कितने एंगल से टोटल 8, और हर एक के लिए अगर 6 पढ़ने हैं तो 8 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 48। मतलब मैं आप लोगों को अब 48 फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। और घबराना मत भाई कि ये 48 कैसे होंगे, इस क्लास के एंड में ना आप लोगों को ये 48 के 48 ना आराम से याद हो जाएंगे, आप आराम से उन्हें लिख पाएंगे। और 6 और एक्स्ट्रा फॉर्मूले कराऊंगा, जिसका मतलब टोटल आज की क्लास में हम कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे, 54। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये चीजें बहुत आसान है, इसे देख के घबराना मत, डरना मत कि यार 54 ये कैसे हो पाएगा। सब कुछ होगा, और वेट कीजिए और बहुत ध्यान से देखते रहिए इस चीज को और फोकस कीजिए इधर की तरफ। आप सुनिए देर से। सबसे पहली चीज, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉसेक। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं साइन एंड दिस इज कॉसेक। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो टैन और इसके अलावा कॉट, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सैक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव और बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, बाकी सब। तो ये चीज हमारे सामने यहां पर लिखी है। अब इसके अलावा एक बात और समझिएगा ध्यान से, मैं इस जगह पर इसे लिख देता हूं। यहां पर देखिए, अगर कभी भी आप लोगों को 90 नजर आए या आपको नजर आए कितना 270, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। अब आप सोचेंगे सर क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको। जब कभी भी 90 टू 270 नजर आए तब आप चेंज करेंगे, और किस चीज में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कभी आपको कॉस नजर आएगा तब आप उसे चेंज कर देंगे साइन में, और अगर साइन नजर आएगा तो किस में चेंज करेंगे, कॉस में, लेकिन तब जब एंगल या तो 90 होगा या फिर 270। अगर आपके पास लिखा हो tan, तो आप tan को चेंज कर देंगे कॉट में और कॉट को चेंज कर देंगे tan में। और अगर आपके पास लिखा है sec, तो आप sec को चेंज कर देंगे cosec में और cosec को चेंज कर देंगे किसमें, sec के अंदर। बस इतनी सी चीजें अगर आपको पता है ना तो आप आराम से इन फॉर्मूलों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहां से शुरुआत करते हैं और ध्यान दीजिएगा जरा इधर की तरफ। मैं यहां पर ना आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरुआत करता हूं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं और दोनों एंगल्स की बात हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहला 90 माइनस थीटा और दूसरा 360 प्लस थीटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज नंबर ए, सबसे पहला एंगल दिस इज 90 माइनस थीटा, और दूसरा लिख देते हैं नंबर बी, और यहां लिख देते हैं दूसरा एंगल दैट इज 360 प्लस थीटा, इस तरह से। और यहां के बाद से इस चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, अगला फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, फिर उसका अगला tan 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद sec 90 माइनस थीटा, और उसके बाद आता है दिस इज cosec 90 माइनस थीटा, और यहां इक्वल टू डाल देते हैं। इसी तरह से इसे भी लिख देता हूं। सबसे पहले ये रहा साइन, दिस इज 360 प्लस थीटा, उसके बाद cos 360 फिर प्लस थीटा, उसके बाद tan, फिर यहां 360 प्लस थीटा,
फिर यहां पर आ गया cot 360 प्लस थीटा, फिर यहां पर हो गया sec 360 प्लस थीटा, और फिर यहां पर आ गया दिस इज cosec 360 प्लस थीटा एज इट इज। और अब सुनिएगा गौर से, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये सभी पॉजिटिव होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इसका कलर चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये लो जी सभी पॉजिटिव होंगे। मैंने सब पे कैसा निशान लगा दिया? प्लस का। और मैंने कहा अगर 90 या 270 है तब आप चेंज करेंगे क्या? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा है, 90 है तो चेंज होगा। आप साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 है इसलिए चेंज होगा। कॉस को चेंज करके क्या लिखेंगे? साइन थीटा। टेन को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। कॉट को चेंज करके क्या लिखेंगे? टेन थीटा। इसी तरह से sec को चेंज करके क्या लिखेंगे? cosec थीटा। और इसी तरह से cosec को चेंज करके क्या लिखेंगे? sec थीटा। सेम यहां पर भी आइए फिर से। क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, तो मैंने इन सभी के ऊपर प्लस का निशान डाल दिया। जब कभी भी 90 270 होगा तो चेंज करेंगे, और अगर नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे। ना तो यहां 90 है ना यहां 270 है, कोई चेंज नहीं होगा। साइन की जगह पर क्या रहेगा? साइन थीटा। कॉस की जगह पर क्या रहेगा? कॉस थीटा। टेन की जगह पर क्या रहेगा? टेन थीटा। कॉट की जगह पर क्या रहेगा? कॉट थीटा। सेक की जगह पर सेक थीटा। और कॉसेक के लिए भी क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। तो ये आपके सामने ना टोटल 12 फॉर्मूले हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के, 6 ये वाले और 6 ये वाले। चलिए एक काम करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। आते हैं अगले वाले पेज पर। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं दोबारा से यहां पर 6 और फॉर्मूले और 6 दूसरे, 12 टोटल फॉर्मूले फिर से एक बार और डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए अब हम ना सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, अब की बार क्वाड्रेंट कौन सा ले रहे हैं? सेकंड। इसमें जो आपके पास पहला एंगल और यहां पर दूसरा एंगल, इन दोनों को देखेंगे। तो जरा देखिए पिछली बार सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल है 90 प्लस थीटा और एक कौन सा है? 180 माइनस थीटा। तो अब हम यहां पर लिखते हैं एक एंगल हमारे पास है 90 प्लस थीटा और दूसरा वाला जो एंगल है वो हमारे पास है कौन सा? 180 माइनस थीटा एज इट इज। तो पहले मैं इन्हें लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, उसके बाद tan फिर से 90 प्लस थीटा, दिस इज कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद आ जाएगा दिस इज sec 90 प्लस थीटा और उसके बाद लिखेंगे दिस इज cosec 90 प्लस थीटा। इस तरह से मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख दिया। यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, दिस इज साइन, इसे लिखा 180 माइनस थीटा, उसके बाद cos 180 माइनस थीटा, उसके बाद tan 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद यहां पर sec 180 माइनस थीटा और फिर उसके बाद आ गया दिस इज cosec 180 माइनस थीटा। चलिए अब हम इनके फॉर्मूलों को लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पिछले पेज पे लेके आऊं वापस तो आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन, और उसका रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक। ये कॉसेक लिखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉसेक। और अब अगर देखें तो आप यहां पर 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। और कौन पॉजिटिव होता है? कॉसेक। और बाकी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव। और मैंने आपको यह बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि जब भी 90 270 होगा तो क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो चलिए एक काम करते हैं चेंज। यहां 90 है तो साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस को चेंज करके क्या लिखेंगे? साइन थीटा। tan को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। कॉट को चेंज करके क्या लिखेंगे? tan थीटा। और sec को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। और कॉसेक को चेंज करके क्या लिखा जाएगा? sec थीटा। इसी तरीके से कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव और बाकी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव। लेकिन मैंने आपको यह बताया अभी कि 90 270 पर चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो ना तो 90 है ना ही 270 है, तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा में साइन की जगह पर साइन थीटा रहेगा, कॉस की जगह पर कॉस थीटा, tan की जगह पर tan थीटा,
कॉट की जगह पर कॉट थीटा, सेक की जगह पर सेक थीटा और कॉसेक की जगह पर क्या रहेगा, कॉसेक थीटा। तो 6 और 6 ये भी कितने हो गए, 12। तो भाई देखिए जरा, पिछले 12 फॉर्मूले और ये अगले 12 फॉर्मूले टोटल कितने हो गए, 24, 24। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूलेज यहां लिख करके दिखाए, आप ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले खुद ट्राई कीजिए अपने आप। और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है ना, उस चैनल में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए सेंड कर दूंगा। आप उसे करने के बाद ना वहां फॉर्मूले की टेबल से मैच कर लेना कि आपने जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले खुद लिखे हैं वो सही है या फिर गलत। और अगर कोई कमी होगी, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब सवाल यह आता है कि सर ये सब हमने पढ़ा तो आखिर क्यों पढ़ा, इसका क्या यूज है, और अब मैं इसका यूज आपको करके दिखाता हूं कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक और एक्स्ट्रा एंगल है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो एक्स्ट्रा एंगल आप यहां देखिएगा ध्यान से। अच्छा, अभी तक तो मैंने बोला कि मान लो अगर मैं इस पेन को रोटेट करता हूं तो 90 डिग्री एंगल आएगा, फिर 180, फिर रोटेट किया तो 270, फिर रोटेट किया तो 360। लेकिन अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, मान लो इसे नीचे की तरफ ले आऊं, सपोज कर लीजिए मैं इसको इस तरह से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, तो अब जो ये एंगल बनेगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो प्लस के बजाय कैसा बनेगा, माइनस का। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और एंगल आ गया, कौन सा, माइनस थीटा। और अब मैं इसके लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, और अब आप ध्यान दीजिएगा जरा इस तरफ। नेक्स्ट, इसका मतलब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखूं तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और एंगल है, दैट इज माइनस थीटा। अगर आप इसे लिखना स्टार्ट करें तो आप इसे लिखेंगे साइन माइनस थीटा, उसके बाद यहां पर कॉस माइनस थीटा, उसके बाद लिखिए टैन माइनस थीटा, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉट माइनस थीटा, फिर उसके बाद आ जाएगा सेक माइनस थीटा, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा। अब मुझे ना इसके लिए फॉर्मूलों को लिखना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब कभी भी 90 270 होगा तो चेंज करना, वरना चेंज मत करना। आप देखिए जरा, ना तो 90 है और ना ही 270, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ना कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट पर आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ना कॉस और उसके बाद कौन है, सेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव और बाकी के सब नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉस पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा और बाकी के सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। लेकिन अब देखिए जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ना 90 है ना 270, कोई चेंज नहीं होगा। साइन की जगह पर क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस की जगह पर क्या रहेगा, कॉस थीटा, टेन की जगह पर टैन थीटा, कॉट की जगह पर कॉट थीटा, सेक की जगह पर सेक थीटा और कॉसेक की जगह पर क्या रहेगा, कॉसेक थीटा। तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के 6 और फॉर्मूले आ गए। अच्छा, मैं इनका यूज एक बार दिखाता हूं, सुनना ध्यान से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पर बता रहा हूं। मान लीजिए अगर आपसे कोई ये बोले कि बताना जरा कॉस माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप यहां लिख सकते हैं कि मुझसे पूछा गया कॉस माइनस 60 डिग्री, और ये वाला फॉर्मूला कहता है कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस प्लस 60 डिग्री, और कॉस 60 सबको पता है कितना होता है, 1/2, तो इसलिए मेरा आंसर 1/2 आ गया। इसका मतलब आप यहां से अगर देखेंगे ना तो आपको यह पता लगेगा कि अगर आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक इनमें नेगेटिव एंगल डाल देंगे ना तो सिर्फ कॉस और सेक में नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी सब के अंदर ना जो नेगेटिव है वो कहां जाएगा, बाहर। जैसे साइन माइनस थीटा में मान लो नेगेटिव बाहर आ गया तो ये बन गया माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा में नेगेटिव बाहर आ गया तो ये बन गया माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा में नेगेटिव बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब सिर्फ कॉस और सेक इन्हीं में नेगेटिव का असर नहीं पड़ेगा, बाकी सब में नेगेटिव का असर पड़ेगा, और ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप लोग अगर इसे लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से, बड़े आराम से। अब आप सोचेंगे कई जने कि सर आपने हमें बता तो दिया, समझ में भी आ गया, हम इसे कर भी लेंगे, लेकिन क्या अब हम पेपर में इतने सारे फॉर्मूले पूरे लिखेंगे फिर उसके बाद सवाल में देख देख के इनको यूज करेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, उसको फॉलो करना, आप आराम से इन चीजों को कर पाओगे। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिए जरा। अब देखिएगा जरा यहां पर ध्यान से, आप एक काम कीजिए, मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं साइड में।
आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, ये जो ऑल पॉजिटिव का ए है ना, इस ए को उठा लीजिए और यहां लिख देते हैं दिस इज ए। और ये जो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, साइन और कॉसेक का एस है, साइन का वो वाला एस उठा करके मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद टैन और कॉट का टी उठाया और यहां पर लिख दिया टी, और उसके बाद कॉस और सेक का सी उठाया और यहां लिख दिया, और इसे याद कर लीजिए ए एस टी सी, और इसके नीचे लिख दीजिए फर्स्ट, उसके नीचे लिख दीजिए सेकंड, उसके नीचे लिख दीजिए थर्ड, और उसके नीचे लिख दीजिए फोर्थ, और बस इतने से आपका काम आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसे याद रखना बड़ा आसान है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आप ऐसे याद रखिए एड शुगर टू कॉफी, और आप इसे लिखने के बाद नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लीजिए। आप सुनिए, फर्स्ट के ऊपर ए लिखा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव। सेकंड के ऊपर एस लिखा है, एस का मतलब है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड के ऊपर लिखा है टी, टी का मतलब है टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, इसका मतलब थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। और फोर्थ में लिखा है सी, सी का मतलब है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, इसका मतलब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। यानी कि आप ना इसकी मदद से आराम से ये काम कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं क्वेश्चंस, इनके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक सी चीजें, और उसके बाद देखिएगा आप इसे कितने आराम से कर पाएंगे। लेकिन आपको क्वाड्रेंट को पहचानना पड़ेगा, और वो भी बड़ा आसान काम है। कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको एक रैंडम सा फॉर्मूला लिख के देता हूं, सपोज कर लो मैंने लिख दिया साइन और यहां लिखा मैंने 90 प्लस थीटा, और मुझसे बोला गया कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, मुझे इसे पता करना है। आप एक काम कीजिए, साइड में ना रफली ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, और आपको पता है कि ये 0 है, उसके बाद ये 90 है, उसके बाद ये 180 है, उसके बाद ये 270 है, और दिस इज 360 डिग्री। अब यहां लिखा है 90 प्लस थीटा, तो भाई ये 90 है प्लस थीटा, इसके आगे आ गया ना, और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। आप बोलोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आप यहां लिखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां लिख दीजिए फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और फिर यहां पर फोर्थ। और आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ये तो साइन है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और 90 और 270 पर चेंज होगा, तो साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे आप लोग, कॉस थीटा। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया कॉस, और इसे मैंने लिख दिया क्या, 180 प्लस थीटा। अब सबसे पहले पहचानिए कौन से क्वाड्रेंट में, ये है ना 180, और प्लस थीटा करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। ये सेकंड है, तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड। अब आपको ये पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। अब आप देखिए जरा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, 10। क्या ये 10 है, नहीं, तो ये क्या है, कॉस। कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। और 180 पे चेंज नहीं होता, तो कॉस की जगह पर क्या रहेगा, कॉस थीटा। इसका मतलब अब मुझे पता लग गया कि कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अगर मैं एक और यहां पर लिखता हूं, सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 10 और इस जगह पर लिख दिया 270 माइनस थीटा, और मुझे बोला गया इसकी वैल्यू बताइए। तो आप जानते हैं ना 270 ये रहा, और माइनस थीटा करेंगे तो आप पीछे आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है। और 270 और 90 पर चेंज होता है, तो 10 को आप चेंज करके क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि 270 माइनस थीटा अगर 10 के लिए निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा। तो ये इस तरह से ना मैंने आपको समझाया कि आप आराम से ना इन चीजों को क्वाड्रेंट देख करके और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूज है वो क्या आएगी। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा समझना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बेसिक सा। मान लो अगर कोई आपसे ये बोलता कि बताना जरा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप सब जानते हैं सर साइन 30 तो 1/2 होता है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं tan 45 तो आप बोलोगे सर वो 1 होता है। लेकिन अगर सोचिए आपसे कोई पूछे ये सवाल कि मुझे ये बताइए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे सर मुझे याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। अब मैं आपको ना साइन 120 डिग्री की वैल्यूज निकालना सिखाता हूं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप इस साइन 120 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए जैसा ये है, और इस 120 डिग्री को चेंज करके आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस में 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 अगेन कितना होता है 120।
और अब यहां पर आकर के साइड में एक बार रफली बना लीजिए। आप बोलेंगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये एंगल 90 है, ये 0 है, ये 180 है, ये वाला 270 है और फिर ये वापस कितना हो गया 360 डिग्री। अगर मैं बोलूं 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे सेकंड। तो अब आप यहां लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये वाला फोर्थ। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। और अगर साइन पॉजिटिव है तो आप यहां क्या ला लेंगे, प्लस। और 90 टू 70 पर चेंज होता है तो साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे, कॉस, और यहां पर 30 डिग्री। और सब जानते हैं कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये लो जी, हमें आंसर मिल गया कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करेंगे, इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूं। एक और तरीका मतलब एक और तरीके से आप इस एंगल को लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस साइन 120 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 और माइनस में 60। भाई देखो 180 माइनस 60 वापस कितना हो गया, 120। 180 माइनस थीटा फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, क्योंकि 180 से छोटा है। और अगर 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। 180 पे चेंज नहीं होगा तो साइन की जगह पर क्या रहेगा, साइन, और यहां पर 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये लो जी, साइन 120 √3/2। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। सुनिए, सपोज कर लीजिए मुझे कहा गया कि बताइए tan यहां पर 2 to 5, या फिर एक काम करते हैं tan 135 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप अगर इसे चाहें तो आप लिखेंगे tan 135। इसे अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं tan 90 प्लस 45, इस तरह से लिख देते हैं। और आपको पता है tan 90 प्लस थीटा, आप यहां अगर क्वाड्रेंट्स बनाए तो ये रहा 0, ये वाला 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। और अगर आप सेकंड में आ गए तो आप यहां लिखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। तो आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। क्या ये साइन है, नहीं। कौन है ये, tan। और tan कैसा होगा, नेगेटिव। 90 पे चेंज होता है तो tan को चेंज करके क्या लिखेंगे, cot 45। और cot 45 कितना होता है, 1। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए जरा। मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे ये बताइए कि साइन 390 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर साइन 390 को मैं लिख सकता हूं 360 और प्लस में क्या लिख सकता हूं 30, इस तरह से। अब देखो जरा भाई, ये 0 था, 90 था, ये है 180, ये है 270, ये है 360। तो ये है साइन 360 प्लस थीटा। प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव। 90 टू 70 पे चेंज होता है, ना 90 है ना 270, कोई चेंज नहीं होगा। और नहीं चेंज होगा तो साइन की जगह पर साइन और थीटा की वैल्यू 30, और साइन 30 इज 1/2। इसका मतलब साइन 390 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इस तरह के क्वेश्चंस ना आप आराम से कर सकते हैं। अब आप इनके एंगल्स या फिर tan 135 या इस तरह के एंगल्स की वैल्यू ना इन क्वाड्रेंट की मदद से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे यहां तक। तो भाई ये ना आपका था एक टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए अब मैं ना आपको एनसीईआरटी के एक सवाल की तरफ लेके आता हूं, और अब ना हम ना एनसीईआरटी का एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक में देख लीजिए वो कौन सा एग्जांपल है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 55 एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन सुनिए। इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, हमसे ये कहा गया है कि जो ये cos x है इसकी वैल्यू है -3/5। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा ये जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ऐसा लिखा है सवाल में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, बाकी 5 का मतलब आपको cos दिया गया है, अब क्या निकालना है, साइन, tan, cot, sec, cosec, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है। और कैसे करेंगे आप यहां पर देखिए। यहां से ना मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं।
भाई मुझे ना कॉस पता है और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, और मुझे इसमें किसको निकालना है, साइन को, टैन को, कॉट को, सेक को, कॉसेक को, सबको कैलकुलेट करना है। अच्छा, आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं और वो फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 1। अब मैं इसमें ना कॉस रखूंगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, साइन। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, मैंने अब यहां से साइन की जगह पर ना साइन को एज इट इज रहने दिया, साइन स्क्वायर एक्स, बीच में डाला प्लस, कॉस की जगह पर कॉस की वैल्यू रख दी, वो है माइनस का 3/5, और इस पूरे के ऊपर डाल दीजिए स्क्वायर और इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर की जगह रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एज इट इज, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू में 1। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, इसे बराबर के उस साइड ले जाइए तो 1 - 9 अपॉन में 25। आप इसे लिखिए साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू में अगर आप एलसीएम लेंगे तो 25 - 9 क्या बचेगा, 16/25। और अगर मैं यहां से साइन एक्स को कैलकुलेट करूंगा तो स्क्वायर हटा के इस पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट, और ये हो जाएगा √16/25। लेकिन आप सबको पता है जब भी स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं ना तो प्लस भी आता है और साथ में माइनस भी। अब भाई दोनों साइन नहीं आएंगे प्लस और माइनस, आपको या तो प्लस लेना पड़ेगा या फिर माइनस। वो कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ। और आपको पता है कि अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10। क्या ये 10 है, नहीं, ये तो साइन है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। इसलिए ना अब मुझे यहां पर से इस साइन को चेंज करना पड़ेगा और यहां प्लस के बजाय क्या लेना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है, थर्ड। अगर क्वाड्रेंट कोई और होता तो उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाता। इट मींस दैट, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर से साइन एक्स को लिखूं तो मेरे पास मेरे साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी माइनस का 4/5। तो मैं इसको लिख देता हूं -4/5। ये लीजिए हमारे पास पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई, यानी कि मुझे साइन एक्स के बारे में पता लग गया, वो कितना है, -4/5। चलिए अब एक और देखते हैं। अब साइन के बाद मुझे कॉस पता है, साइन पता है, अब मुझे निकालना है क्या, tan। अब मैं जानता हूं tan x का एक फॉर्मूला होता है आसान सा, दिस इज sin x, और अपॉन में यहां पर क्या होता है, cos x। अगर मैं sin x को लिखूं वो कितना है, माइनस का 4/5, -4/5। sin x की जगह sin x रख दीजिए -4/5, अपॉन में cos x की जगह cos x लिख दीजिए -3/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि अब आप यहां लिख सकते हैं कि tan x का आंसर कितना आ गया, 4/3। दिस इज योर tan x। और अगर ये tan x आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है, cot। तो मुझे ये पता है कि cot जो है वो tan का ही तो रेसिप्रोकल है, तो cot x इज इक्वल टू में आप लिखेंगे 1 अपॉन में tan x, और यहां 1 की जगह 1, tan की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4/3। ये 3 पलट के ऊपर आ जाएगा। अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि cot x का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4। ये रहा मेरे पास क्या, दिस इज cot x। अब मुझे एक और चीज निकालनी, क्या, sec x। और सब जानते हैं sec x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में cos x। तो यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन में cos। cos कितना है, -3/5। तो मैंने लिख दिया -3/5। 5 पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा sec x इज इक्वल टू में -5/3। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, sec x। और अब हमें एक और निकालना है आखिरी, और वो है क्या, cosec। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज cosec x, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, sin x का। तो 1 की जगह 1 और sin की वैल्यू रखेंगे माइनस का 4/5, और ये पलट के जब ऊपर जाएगा तो अब आप इसे लिख सकते हैं cosec x इज इक्वल टू में माइनस का 5/4। तो ये लो जी हमारे पास बाकी सभी की वैल्यू आ गई। cos हमें गिवन था और हमने इसकी मदद से आराम से निकाला किसको, साइन को। और जब एक बार cos और साइन मिल गए तो भाई इन्हीं से तो बाकी सब बने। इसका मतलब मैंने उसकी मदद से tan निकाला, cot निकाला, sec निकाला और cosec निकाला। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप बड़े ही आराम से इन्हें कैलकुलेट कर सकेंगे। अब देखो भाई, ऐसे सवाल ना हमारी एनसीईआरटी में गिवन है और मैं अभी आपको बताता हूं कि वो कहां है और वो आपको खुद करने हैं। लेकिन एक बार एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। 3 फॉर्मूले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस
cos square x is equal to 1. फॉर्मूला नंबर 2, एक और फॉर्मूला है, दिस इज sec square x माइनस tan square x इक्वल टू में 1. एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 3, दिस इज cosec square of x माइनस cot square x इक्वल टू में 1. आपको ना इन तीनों की जरूरत पड़ेगी और ये बड़ा आसान है भाई. अगर आपको साइन पता है, आप यहां रखिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस. और साइन और कॉस अगर मिल गए तो साइन अपॉन कॉस tan दे देगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बना देगा, साइन का उल्टा कॉसेक बन जाएगा और कॉस का उल्टा क्या दे देगा, सेक. ऐसे तो ये भी हो सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, tan. आप tan को यहां रखिए, उससे क्या निकाल लीजिए, सेक. सेक का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कॉस. अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कॉस को यहां रखोगे क्या मिल जाएगा, साइन. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, आप आराम से कर सकते हैं. मतलब आपको इन तीनों फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि tan x जो है वो बराबर है किसके, sin x अपॉन में cos x के. इसके अलावा अगर लिखा जाए cot x तो cot x तो बराबर होता है किसके, cos x अपॉन में sin x के. या फिर इसी को आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan x. ये सब 10th में आपने पढ़ा होगा. और उसके अलावा आप जानते हैं कि cos x जो है वो बराबर है किसके, 1 अपॉन में sec x के. और एक और फॉर्मूला दैट इज cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin x. बस आपको ये सब कुछ पता है ना, तो आप आराम से NCERT की एक्सरसाइज 3.2 के ना इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे जैसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करे. तो अब मैं ना आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क, घर पर इसे आप जरूर करके देखिएगा और सभी लोग ना अपनी अपनी बुक में देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको घर पे खुद सॉल्व करना है. मैंने अभी जो आपको कराया वो करवाया NCERT का एग्जाम्पल नंबर 6 और अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आप घर पर खुद ट्राई करेंगे. ये देखिए होमवर्क. सबसे पहले तो भाई मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करा दिया, आप इसे फिर रिपीट करोगे. एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपको करना है अपने आप. एग्जाम्पल 8 अभी मत करना, मैं आपको कराऊंगा. 9 भी आपको मैं बाद में कराऊंगा. इसके अलावा अब आप करेंगे क्या, एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चंस आपको घर पे खुद ट्राई करने हैं. ये सब के सब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी हैं जो ये रहे आपके सामने, इन्हें भी आप घर पर खुद ट्राई करेंगे. ये रहा, ये है आपका होमवर्क. देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, ये उसके आंसर है. ऐसे cos 150 ये उसका आंसर है और 300 के लिए tan 300 उसका आंसर ये रहा. और आपको फिर दूसरा सवाल करना है कि प्रूफ कीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर. और तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ये दे रखा है, आप इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग और सबको रख के सॉल्व कर दो, आपको इसका आंसर मिलेगा और जो आंसर आना चाहिए वो -1. और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी भी कराया इसके जैसा कि अगर cos x की वैल्यू -√3/2 है और x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो बताइए बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए उनकी वैल्यू यानी कि साइन, tan, cot, cosec और sec. तो ये जो व्हाइट कलर में लिखे हैं ये क्वेश्चंस हैं और ये जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये क्या है, इनके आंसर्स. तो ये है आपका होमवर्क. लेकिन आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लोगों को ये पूरी की पूरी PDF, इसके जो नोट्स जो मैंने अभी लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं. और फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं. और इसी तरह से पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें और देखते रहें आज तक. धन्यवाद.